आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आसिफ रशीद। गौहर कुचे हमारे साथ है प्रोग्राम में। अब मजीद बात करेंगे जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुख्तलिफ पॉलिसियों पर भी जरा नजर डालते हैं। जिस तरीके से मुल्क के अंदर एक बड़ा इदारा काम करता है जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, मुल्क के अंदर तामीर और तरक्की के मामलात हों, ऑडिट्स के मामलात हों, उन चीजों पर भी करीबी नजर रखता है। कितनी रकूमात कहां पर इस्तेमाल की जाती हैं, इसी तर्ज पर तरक्की के लिए नीति आयोग जैसा इदारा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर भी कायम होगा। और यह तवील मुद्दती पॉलिसी एक तरह से है। मरकज के साथ साथ यूनियन टेरिटरी के जो आला माहिरीन हैं वो इस बॉडी का हिस्सा होंगे, जिनको इस बॉडी में शामिल किया जाएगा। और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबे जितने भी होंगे उन प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तर्ज पर मरकज के अंदर जो इदारा काम करता है, नीति आयोग मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के अंदर बड़े मंसूबों पर नजर रखता है, तरीकाकार पर नजर रखता है, अखराजात पर नजर रखता है। इसी तर्ज पर यूटी के अंदर भी इसी तरीके से एक बॉडी तैयार की जाएगी, जिसके लिए मंसूबा या पॉलिसी जो है वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लगभग तैयार कर ली है। मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, क्या कुछ मामलात मजीद सरकार के नोटिस में आकर कैसे इनको हल करने की कोशिश होगी। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। एक और इदारा कायम करने की तैयारी की गई है, क्या मंसूबाबंदी है और क्या इसे तवील मुद्दती मंसूबाबंदी यूटी इंतजामिया की माना जाए? बिल्कुल आसिफ, एक नया स्टेप जो है अब यूटी गवर्नर इंतजामिया उठाने जा रही है, जिसके हवाले से तकरीबन सभी चीजों को हतमी शक्ल दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर अब इसके मराहल जो है एग्जीक्यूशन के वो शुरू हो जाएंगे। दरअसल मुल्क के मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर ये स्टेप जो है बड़ी कामयाबी के साथ उठाया गया है कि जैसे नीति आयोग काम कर रहा है मुल्की स्तर पर, तो उसी तरह पर स्टेट स्तर पर भी एक आयोग बनाने की बात कही गई है। यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स के अंदर इस तरह के इकदाम उठाए गए और वहां पर इस तरह के जो है आयोग बनाए गए हैं, जो न सिर्फ रियासती स्तर पर काम के एग्जीक्यूशन के लिए फंड्स की वागुजारी और तरतीब या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की मंजूरी के लिए काम करते हैं, बल्कि वो नीति आयोग के साथ भी जो मामलात है उन्हें तय पाते हैं और उसमें नीति आयोग का भी अच्छा योगदान रहता है। तो इस वजह से वहां सक्सेसफुली कामयाबी के साथ उन स्टेट्स के अंदर यह फार्मूला काम कर रही है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी अब उसी चीज को हम ये कह सकते हैं कि कॉपी करके अब यहां पर अमलाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ इस मकसद के लिए कि इससे फंड्स की क्लियरेंस, स्टेट डीपीआरस की जो है अमलावरी और उसके साथ साथ जो नीति आयोग के साथ जम्मू कश्मीर का एक सिलसिला रहता है उसको हतमी शक्ल देने के लिए और उसमें आसानी और आराम व आसाइश लाने के लिए यह मनसूबा अब दरदस्त दिया गया है। और मोस्ट प्रोबेबली जो साल 2023 और 2024 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है बाज़ाब्ता तौर पर। और इस इदारे के अंदर या जो ये आयोग बनाया जाएगा इसके अंदर 8 से 10 जो मेंबरान जो है वो होंगे और इस तरह से ये आगे काम कर सकता है। फिलहाल इस तरह की तजवीज है, इस तरह की पेशकश है, इसको किस तरह से अमलाया जाएगा वो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। तो 500 करोड़ के ऊपर के मंसूबों पर ये जो आप बता रहे हैं कि प्लान्स के मुताबिक एग्जीक्यूशन होगी, जो ऑलरेडी मंसूबे हैं उन पर भी कोई नजर रहेगी या नए प्लान्स इसके इस नए फॉर्मूले के मुताबिक उनकी नजर में होंगे जो कमेटी के मेंबरान होंगे? नहीं, जो 500 करोड़ रुपए के मंसूबे होंगे या उससे ज्यादा के डीपीआर होंगे उस पर ये आयोग जो है काम करेगा। लेकिन उससे इसके अलावा जो अहम फाइनेंशियल मैटर्स जो पर्टेन करते हैं वो ज्यादा फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देखेगा। आज की डेट में भी जब हम देखते हैं तो जब यूनियन टेरिटरी के हवाले से बजट की तैयारियां होती हैं तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर होती है, लेकिन उस बजट को कानून साजिया के जरिए से जो गुजरना पड़ता है तो वो मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर ही उसको जो मुल्क की फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेजेंट करती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जब असेंबली आ जाती है फिर ऐसे फाइनेंशियल मैटर्स यहीं पर ही एग्जीक्यूट किए जाएंगे। लेकिन इस आयोग का काम यह है कि 500 करोड़ के जो डीपीआर होंगे या 500 करोड़ से ज्यादा मालियत की जो डीपीआर है, बड़े प्रोजेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, उन पर यह अपना काम करे। बाकी जो उससे कम या उससे निचले मालियत के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होंगे वो स्टेट या यूटी इंतजामिया ही एग्जीक्यूट करेगी। एक चीज और भी, चूंकि अभी बजट के लिए भी तैयारियां फिलहाल चल रही हैं और अब जब ये इस तरह की बॉडी तश्कील देने की बात हो रही है जिसमें माहिरीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी होंगे, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से होंगे, फाइनेंस से, प्लानिंग से, तो क्या कोई इस तरह का जिक्र है या इस तरह की बात है कि ये बाख्तियार इस तरीके से इदारे होंगे, आजादी के साथ ये फैसले ले सकेंगी या इनको भी रिपोर्ट्स तैयार करनी है एलजी और चीफ सेक्रेटरी के टेबल पर वो जाएंगी या अपने लेवल पर ये कर सकेंगे?
नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा होगा, बल्कि विद कंसल्टेशन ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी जो होगा, तो उसकी मंजूरी के बाद उनके ताउन से ही ये काम कर सकता है। हालांकि अभी इस हवाले से वजाहत नहीं हुई है कि ये किस तरह काम करेगा, इसका ढांचा कैसा होगा, अभी उसकी वजाहत पूरी तरह से नहीं हुई है, पूरा फ्रेमवर्क नहीं बना है, ये सिर्फ अभी एक तजवीज है। लेकिन जो बाकी स्टेट्स के अंदर देखा जा रहा है, वहां पर जो आयोग है वो एक इंडिपेंडेंटली काम करता है, लेकिन उसमें वहां की सरकार का भी एक अमल दखल रहता है, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो पहले से ही तयशुदा होती हैं कि जैसे 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसके बाद ही आपकी एक्सेस है, उससे नीचे आपकी एक्सेस नहीं है। गाइडलाइंस तय हुई है, फ्रेमवर्क वहां पे बना हुआ है, तो उसी तरह से यहां पर भी बनाया जा रहा है, या उस पर कुछ कमी पेशी लाई जाएगी। इसमें अब जो ये आयोग बनाया जाएगा या ये जो इदारा बनाया जाएगा, इसमें नीति आयोग से भी जो है लोग आ जाएंगे, और वो यहाँ उन्हें यहाँ के जो माहिरीन हैं या यहाँ के मेंबरान हैं, उन्हें भी इस हवाले से मालूमात फराहम देंगे, उनको भी जानकारी देंगे, उनको भी ठीक तरह से असिस्ट करेंगे, तो उसके बाद ही जो है इसकी एग्जीक्यूशन सही तौर पर अमली सूरत में देखी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए सरकार की इस नई पॉलिसी पर और पॉलिसी के तहत यूनियन टेरिटरी के अंदर काम कैसे होगा बता रहे